हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक क्लास इन जावा, राइट। कलेक्शंस फ्रेमवर्क हम लोग कवर कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू पर्पस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर क्लास क्या होता है, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था। एंड लेगेसी क्लास क्या होता है ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने दो चार एग्जाम्पल्स कवर किया था, ठीक है। अगर जहाँ आपका छूट गया तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, क्यों वेक्टर स्टैग ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब बात करते हैं स्टैक क्लास के बारे में। पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। देखो, स्टैक क्लास को भी बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था जेडीके 1.0 वर्जन में, ठीक है ना। और कलेक्शंस फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया है जेडीके 1.2 वर्जन में। तो स्टैक को मॉडिफाई करके बेसिकली ऐड किया गया है किसमें, कलेक्शंस फ्रेमवर्क में एडजस्ट किया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेगेसी क्लास। आई होप क्लियर। जो पहले इंट्रोड्यूस किया गया कलेक्शन फ्रेमवर्क तो बाद में आया ना, उसमें इसको ऐड किया गया, मॉडिफाई करके इसमें एडजस्ट किया गया, बोल सकते हो, आपको रीइंजीन इन किया गया, ठीक है। इसलिए इसको हम लेगेसी क्लास कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट वाइज, स्टैक इज अ लेगेसी क्लास विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 1.0 वर्जन, एंड stack is a child class of vector class which is present in the java.util package। क्लियर है पॉइंट ना। तो ये वेक्टर क्लास का चाइल्ड क्लास कहलाता है, ठीक है। तो इसका ये सिंटेक्स होता है, देखो, क्लास देन स्टैक एक्सटेंस करेगा वेक्टर को, देन यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर मेथड्स दे सकते हो, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। देन आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो एक पॉइंट और ये भी, इसको बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट बोला जाता है, ठीक है ना। स्टैक क्लास इज अ पार्ट ऑफ द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट्स अ लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक बुक का देता हूँ, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मेरे पास चार पांच बुक है और मुझे एक बॉक्स में रखना है, ठीक है। मैंने फर्स्ट बुक रखा, सेकंड रखा, थर्ड रखा, फोर्थ। जो फोर्थ बुक रख रहे हो आप, लास्ट वाली, तो वो हो गया टॉप पे, ठीक है ना। तो टॉप में जब आप फर्स्ट सेकंड टाइम जब बुक निकालोगे बॉक्स से, तो फर्स्ट वाला जो लास्ट में जो रखा है उसी को निकालोगे पहले, है ना। इसीलिए इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट बोला जाता है। क्लियर है पॉइंट। इसके कुछ मेथड्स हैं, देखो हम, जैसे पॉप मेथड यूज होता है इसमें एलिमेंट को ऐड करने के लिए, और इससे पहले जो हमने यूज किया था ऐड मेथड यूज किया था एलिमेंट को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो स्टैक क्लास का ये कुछ मेथड्स हैं। क्लियर है पॉइंट। जैसे पॉप हो गया, आपका पुश हो गया, पॉप हो गया, पिक हो गया, एम्प्टी हो गया, सर्च हो गया, ये सारे मेथड्स हैं। क्लियर है पॉइंट। पुश यूज करते हैं ऐड करने के लिए एलिमेंट, पॉप रिमूव कर देगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। पिक ये क्या करेगा, रिटर्न द आइटम एट द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। क्लियर पॉइंट। इसी तरीके से एम्प्टी है, ठीक है, एंड देन सर्च है। क्लियर पॉइंट। ये सब बेसिकली मेथड्स हैं, ठीक है। चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नेम मैंने लिया है stack.java, कुछ भी ले सकते हो आप लोग भी। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ java.util पैकेज को, डॉट स्टार, ठीक है। क्लास क्रिएट किया स्टैग डेमो, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। देन मेन मेथड, स्टैग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो स्टैग, ठीक है। st.push मेथड को यूज करके आप कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर दो इसके अंदर। मैंने यहाँ पे दीपक रख दिया। देन st.push, और यहाँ पे मैंने कुछ इंटीजर टाइप का वैल्यू रख दिया। देन st.push, और मैं यहाँ पे डबल टाइप का वैल्यू रख देता हूँ। देन st.push, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर टाइप का भी वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। एंड देन मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, लेट मी चेक, प्रिंट करके देख लेता हूँ एक बार। st को प्रिंट करा देता हूँ। क्लियर है पॉइंट ना। तो हमने कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करा दिया स्टैक के अंदर, ठीक है। चलिए, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, और मेरा जो फोल्डर है वो है डेस्कटॉप पे, तो मैं cd डेस्कटॉप पे जाता हूँ। देन cd जावा, जावा सी स्टैक डॉट जावा मेरा फाइल का नेम है।
कंपाइल्स फाइन, देन क्लास का नेम है मेरा स्टैग डेमो। देखो ये आपके पास आउटपुट आ गया। क्लियर है पॉइंट? ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जगह पे इसी पे मैं कुछ एलिमेंट्स है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, st पॉप यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, ये देखो ये मेथड अभी जस्ट लिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे देखो, पॉप रिमूव्स एंड रिटर्न्स द आइटम एट द टॉप ऑफ द स्टैक। जो स्टैक के अंदर टॉप में होगा उसको वो रिमूव, बेसिकली सबको रिमूव करके उसको रिटर्न कर देगा, है ना। चलिए देखते हैं भाई। देखो, तो ये आपका यहाँ पे क्या चले गया, टॉप पे। क्लियर एंड पॉइंट? क्योंकि पहले ये बेसिकली बॉक्स में रखा, फिर इसको जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया था, देन इसको लास्ट में इसको रखा, तो लास्ट वाले टॉप पे चले गया ना। क्लियर है पॉइंट? डन। इसी तरीके से आप एक और मेथड में यूज कर देता हूं, बाकी आप लोग करना। तो मैं यहाँ पे बेसिकली सर्च एमपीटी वाला करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सर्च तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। चलो एमपीटी मैं चेक कर लेता हूँ, एमपीटी। ठीक है, अभी तो स्टैक के अंदर क्या एलिमेंट है, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स। चलिए देखते हैं। देखो फॉल्स आया। क्लियर है पॉइंट? डन। ये है बेसिकली आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। आई होप क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ये जितने एलिमेंट्स रखा हूं ना, मैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग टाइप बता देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप, यहाँ पे अनिल, देन यहाँ पे दे देता हूँ अमित, कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे मैं बता दिया स्ट्रिंग, तो ये हो गया जेनरिक टाइप का। ठीक है ना, जेन। क्लियर है पॉइंट? अब इसको प्रिंट कराने के लिए आप लूप भी यूज कर सकते हो। देखो, फॉर ईच लूप यूज कर लो, क्योंकि एरे एंड कलेक्शंस में यूज होता है फॉर ईच लूप बेसिकली। ठीक है ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ लूप है ये। str वेरिएबल, देन कॉलन st। क्लियर है? और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन str। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए देखते हैं। देखो, क्लियर है पॉइंट? डन। बाकी मेथड्स आप लोग करना। ठीक है, ये दोनों तरीका, या तो आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको आइटरेटर इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये है बेसिकली स्टैक। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। इसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से करो, क्योंकि इसको डिटेल्स में हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में। अभी तो कलेक्शंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है ना, मैं जब डेटा स्ट्रक्चर करवाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे तरीके से डेटा स्ट्रक्चर में तो और डिटेल्स में होता है। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट? तो आज हमने डिस्कस किया स्टैक क्लास क्या होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। ठीक है, मेथड्स भी कई बार पूछा गया है कि ये पुश मेथड क्यों यूज करते हैं, पॉप मेथड का क्या काम होता है, ये सारे मेथड्स हैं। क्लियर पॉइंट? तो आप लोग एक एक करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है? डन। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।